देश आजाद होने से पहले अंधा कानून हुआ करता था। जो राजा हुआ करता था वो राजा सेनापति को कहता कि ये दिन नहीं ये रात है, तो वो सेनापति कहता कि यस सर ये दिन नहीं रात है। तो सारी सेना भी ये कहती कि यस सर ये दिन नहीं ये रात है। अंग्रेजों ने 1841 में बिलकोर बटालियन की स्थापना की, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था लागू की, उन्हें सिपाही छोड़े, लेकिन आदिवासी इलाके में उनको सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने 1841 के अंदर बिलकोर बटालियन की स्थापना की और वहाँ के जो भील लोग थे उन भीलों को 100% उस बिलकोर बटालियन में लिया गया और उनको विश्वास में लेके, आदिवासी समाज को, भील को विश्वास में लेके उस इलाके में कानून व्यवस्था स्थापित की गई। पुलिस विभाग का एक आदर्श वाक्य है, सेवार्थ कटिबंध, मतलब सेवा के लिए हमेशा प्रतिबंध रहेंगे। और हर थाने में हर जगह एक लाइन लिखी होती है कि अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। अगर ये आदर्श वाक्य सही में डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अगर फॉलो करते तो राज्य में और देश में जो व्यवस्था बनी है, जो दिक्कतें आ रही है और कहीं न कहीं पुलिस पे जो अंगुलियां उठ रही है वो नहीं उठती। माननीय सभापति महोदय, मैंने एक बार एक कहानी पढ़ी थी। इस कहानी में लिखा गया था कि देश आज़ाद होने से पहले अंधा कानून हुआ करता था। उसमें लिखा गया था कि जो राजा हुआ करता था वो राजा सेनापति को कहता, मतलब दिन होता था, दिन में वो राजा सेनापति को कहता कि ये दिन नहीं ये रात है, तो वो सेनापति कहता कि यस सर ये दिन नहीं रात है। और वो सेनापति सारी सेना को कहता कि ये दिन नहीं ये रात है, तो सारी सेना भी ये कहती कि यस सर ये दिन नहीं ये रात है। तो कहीं न कहीं हमारे पुलिस विभाग में, इस आज़ाद भारत में भी ये शब्द आज भी कहीं इनके प्रचलन में है और ये होता है। ये कटु सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। विशेषकर पुलिस विभाग में ये चीज़ कहीं न कहीं देखने को मिलती है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेके आज़ाद भारत से पहले अंग्रेजों ने 1841 में बिलकोर बटालियन की स्थापना की। वो बिलकोर बटालियन की स्थापना इसलिए की कि अंग्रेजों ने उस इलाके में देखा कानून व्यवस्था बनाने के लिए, कहीं न कहीं कब्जा करने के लिए, या अंग्रेजी शासन व्यवस्था में कोई भी कार्य होता तो देखा गया कहीं न कहीं अवरोध आ रहा था। तो उन्होंने अपनी व्यवस्था लागू की, उन्हें सिपाही छोड़े, लेकिन आदिवासी इलाके में उनको सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने 1841 के अंदर बिलकोर बटालियन की स्थापना की और वहाँ के जो भील लोग थे उन भीलों को 100% उस बिलकोर बटालियन में लिया गया और उनको विश्वास में लेके, आदिवासी समाज को, भील को विश्वास में लेके उस इलाके में कानून व्यवस्था स्थापित की गई। माननीय सभापति महोदय, लेकिन आज के समय में वो बिलकोर बटालियन की जो परिभाषा थी और बिलकोर बटालियन का जो उद्देश्य था वो कहीं न कहीं आज हम भटक चुके हैं और उस बटालियन को हमने इस आदिवासी इलाके से कहीं दूर छोड़ दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग में कई कर्मचारी मानसिक तनाव में रहते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी 24 घंटा रहती है और जो वेतन मिलता है वो वेतन भी उनके लिए, उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अभी कुछ वृद्धि हुई है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन फिर भी इतने से कहीं न कहीं उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी। उनकी वेतन वृद्धि है, मेज़ भत्ता है, उसमें वृद्धि की जाए और साथ ही उनको एक साप्ताहिक अवकाश देने की भी प्रावधान की जाए। माननीय सभापति महोदय, पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, हमेशा देखा गया है कि इधर की सरकार हो या इधर की सरकार हो, आमने सामने आरोप लगाते हैं, कोई तारीफ करता है, कोई आरोप लगाता है, लेकिन जो व्यवस्था है और जो प्रणाली है उसमें कोई भी सरकार आए इतना सुधारा नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, पुलिस की लाठी और पुलिस का कानून गरीब अमीर को देख के चलता है। ये हर जगह हमें देखने को मिलेगा कि पुलिस की लाठी है, पुलिस का कानून है, कहीं न कहीं गरीब अमीर को देख के वो लाठी और कानून की कलम चलती है। कंक्लूड करिए प्लीज, कंक्लूड करिए।
माननीय सभापति महोदय, हमारी पार्टी से हम 2 विधायक हैं और मुझे आज अवसर मिला है और हमें 10 मिनट मिले हैं, तो मैं कम समय में कर दूंगा। कुछ बातें हैं कि मैंने जो बताया कि पुलिस की लाठी वो पुलिस का कलम गरीब अमीर को देख के चलती है, तो मैं उस इलाके के कुछ उदाहरण बताऊंगा कि साबला में एक महिला प्रधान है और महिला प्रधान ने उसके कर्मचारी से एक केस बुक मांगी और केस बुक मांगी तो कर्मचारी द्वारा बदतमीजी की गई और उसके जाति सूचक शब्द कहे गए। अब कर्मचारी की तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि राजकार्य में बाधा और प्रधान की तरफ से भी मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन उस मुकदमे में यह होता है, एक महिला प्रधान के साथ बदतमीजी होती है और महिला प्रधान ने जो मुकदमा किया उसमें एफआईआर देने की तैयारी कर ली है और उसकी तरफ से महिला प्रधान पर राजकार्य की बाधा का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, दूसरी ओर 2 अप्रैल 2018 पूर्व में जो सरकार थी उस समय एट्रोसिटी को लेकर पूरे देश में, पूरे राज्य में आंदोलन हुए और हमारे आसपुर, डूंगरपुर जिले के आसपुर थाने के सामने, थाने के जस्ट सामने घटना होती है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वीडियो वायरल होते हैं, तलवार लेके लोग खड़े रहते हैं और ST-SC के लोगों पे अत्याचार होता है, उनकी अंगुलियां हाथ पैर काट दिए जाते हैं। लेकिन आज तक उस मुकदमे में अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। भले उधर की सरकार थी, आज इधर की सरकार आ गई, लेकिन उस मुकदमे में आज 2-3 साल होने आ गए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, आज देश में हर जगह बजरी को लेकर देखा जाए, भ्रष्टाचार को लेकर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये वारदातें बढ़ती जा रही है और उसी अनुरूप हमारे इलाके में आसपुर थाने के अंदर ही पुलिस बजरी का ट्रक लेके आ जाती है थाने के अंदर और थाने से कुछ लोग आते हैं, थाने के जितने कार्मिक थे, पुलिसकर्मी थे, उनको डरा धमका के थाने के अंदर से डंपर निकाल के लेके भाग जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में समाप्त करिए। माननीय सभापति महोदय, मैंने शुरू ये भी किया है, हमारे इलाके में एक घटना हुई थी 2021 में डंपर व बाइक सवारों के साथ में, और इसमें बाइक सवार की मौके पे ही मौत हो गई थी। लोगों ने वहाँ पर माहौल खड़ा हो गया, मतलब थोड़ा भीड़ भाड़ हो गया और इसमें मुकदमा हो गया और उस मुकदमे में आज तक लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, एक दरियावत विधानसभा में दरियावत थाने की एक घटना थी। कोविड काल के अंदर कोविड का कैसा फायदा उठाया। कोविड काल में एक मर्डर होता है, सरदार पिता लाल सिंह जाति राजपूत, उस आदमी का मर्डर होता है और पुलिस उसको उठा के ले आती है और कहती है कोविड की वजह से मरा, और उसका पुलिस ही दाह संस्कार कर देती है, परिवार तक कोई जानकारी ही नहीं। और न तो इसकी कोविड की रिपोर्ट आई थी, न इसने रिपोर्ट कराई थी, न पॉजिटिव नेगेटिव कोई रिपोर्ट आई थी, लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं एक मर्डर है, आसपुर थाने दरियावत थाने के अंदर हुआ था, सरदार पिता लाल सिंह, उसकी जांच कराई जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे दंबोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी कई सदस्यों ने भी मांग उठाई थी FSL रिपोर्ट को लेके। हमारे फरवरी 2021 में एक बसंत कहुगा डामोर, उस व्यक्ति की मौत होती है और उस व्यक्ति की मौत होने के बाद अभी तक कि कह रहे हैं कि ये आदमी वही था कि नहीं था, FSL रिपोर्ट आएगी, आज तक FSL रिपोर्ट नहीं आई है और उस उस व्यक्ति के परिजन आज तक उसका अंतिम जो क्रियाक्रम होता है वो क्रियाक्रम भी नहीं कर पाए हैं। माननीय सभापति महोदय, ऐसी विसंगतियों को दूर किया जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करने के लिए एक पुलिस मित्र और CLG का विशेष करके गठन होता है। मैं विधायक बनने के बाद कई थानों में हमने देखा कि CLG के सदस्य कौन होते हैं। जिस थाना इलाका है, थाना इलाके में जितने जो जनसंख्या है वो किस किस वर्ग के लोगों की जनसंख्या है, उसके हिसाब से CLG के अंदर सदस्य होने चाहिए। मैंने देखा, पूछा कितने सदस्य हैं, एक व्यक्ति ऐसा मिला। समाप्त करिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा समय शायद पूरा नहीं हो, मुझे 10 मिनट मिले गए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं CLG की जो बात कर रहा था कि जिस इलाके में जो जनसंख्या है उस अनुरूप एक तरफ नियम कहता है कि किसी पार्टी का पदाधिकारी CLG का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अधिकतर थानों में CLG के जो सदस्य हैं कहीं इनकी पार्टी विशेष के लोग जुड़े हुए और उनकी वजह से अपराध बढ़ते हैं। माननीय सभापति महोदय, पुलिस मित्र जो लगाए गए हैं, अच्छी बात है, पुलिस मित्र होने चाहिए, पुलिस को मदद मिले, लेकिन वो उस पुलिस मित्र की ड्रेस में क्या काले कारनामे करते हैं। हमारी तरफ से कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। एक बेरोजगार आदमी पुलिस मित्र लग गया, 6-7 साल तक रेगुलर वो काम कर रहा है, न उसको भुगतान दिया जा रहा है, तो क्या वो फ्री में काम कर रहा होगा? वो काले कारनामों में लिप्त रहता है, वो शराब तस्करी है, ऐसी घटनाओं में ऐसे लोगों से टच में रहता है। माननीय सभापति महोदय, हमारे राज्य में, हमारे इलाके में भी देखा गया है कि भ्रष्टाचार का मामला हो
एसीबी का या फिर जिला स्पेशल टीम होती है। तो जो अपराध प्रवृत्ति के लोग होते हैं, विशेषकर ये भ्रष्टाचार के अधिकारी जो लोग होते हैं, चंद्रभान सिंह आज्ञा। माननीय सभापति महोदय, हमें मेरे 1 मिनट का शब्द 1 मिनट का रहा है, मैं समाप्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, ये अनुसूचित क्षेत्र में जो पुलिस भर्तियां की जा रही है, उस पुलिस भर्तियों में कहीं न कहीं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जो लोग हैं, ST SC के जो लोग हैं, उनके साथ अन्याय किया जाता है। मैं एक भर्ती का हवाला देना चाहूँगा। 2019 में जो भर्ती हुई थी उसमें 197 पद कुल थे, उसमें से 158 पद अनारक्षित पद थे। उस अनारक्षित पदों पे एक भी रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति नहीं लिया गया। 2013 से अब तक कई भर्तियां हुई, इस कई भर्तियों में अनारक्षित सीटों पे रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को नहीं लिया जाता है। ये कई बार देखा गया है, ये हमेशा अन्याय हुआ उस इलाके के साथ, भले उधर की सरकार रही हो, इधर की सरकार रही हो। माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे जो वक्तव्य कुछ बिंदु रह गए थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं टेबल कर दूंगा और